How to tell when a guy is using you for sex? किसी लड़के को ढूंढना आपके लिए सेक्स का उपयोग करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह एक विषाक्त संबंध को पीछे छोड़ने और बेहतर चीजों पर आगे बढ़ने का पहला कदम भी है। यदि आपको लगता है कि आप जिस आदमी को पसंद करते हैं वह आपका उपयोग कर रहा है, तो कुछ व्यवहार और पैटर्न हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जो आपके संदेह की पुष्टि करने में मदद करेंगे। स्टेप 1, हाउ ही कॉन्टैक्ट्स यू। 1, देखें कि क्या वह केवल अंधेरे के बाद आपसे संपर्क करता है। यदि आपका लड़का सूरज के क्षितिज के नीचे सेट होने के बाद आपको घंटों फोन करता है और तारे बाहर आते हैं, तो संभावना है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह स्टारगेजिंग के मूड में है। हालांकि इसका मतलब यह है कि वह निश्चित रूप से मूड में है। यदि आप उसके बाद कभी भी घंटों तक नहीं सुनते हैं, जब तक कि वह एक पागल शेड्यूल वाला डॉक्टर नहीं है, तो संभावना है कि इसका मतलब है कि वह केवल मस्तिष्क पर सेक्स करता है। 2, देखें कि क्या वह केवल सप्ताह के दिनों में आपसे संपर्क करता है। यदि वह सप्ताह की रातों में आपके संपर्क में रहता है, लेकिन आप सप्ताहांत पर उससे लगभग कभी नहीं सुनते हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि वह अपनी ग्रेड ए की पूंछ के लिए, या उन महिलाओं के लिए सप्ताहांतों को जला रहा है, जिन्हें वह वास्तव में डेटिंग के लायक समझता है। यदि आप शुक्रवार या शनिवार की रात को शायद ही कभी उससे सुनते हैं, लेकिन मंगलवार को आते हैं, तो उसका कार्यक्रम व्यापक है, तो यह इसलिए है क्योंकि वह उम्मीद करता है कि आपके पैर भी खुले होंगे। 3, देखें कि क्या वह केवल आपसे छिटपुट संपर्क करता है। यदि आप सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही उससे सुनते हैं, और यह एक तिथि निर्धारित करने के लिए नहीं है, लेकिन छिटपुट रूप से अभी आया है, तो वह सिर्फ आपको सेक्स के लिए चाह सकता है। यदि आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं जब आप यह देखना चाहते हैं कि वह 5 दिनों के लिए कैसा काम कर रहा है, लेकिन अचानक वह बुधवार की आधी रात को आपका फोन उड़ा रहा है, तो उसे कुछ और सुविधाजनक देर रात लवन के लिए तैयार रहना चाहिए। 4, देखें कि क्या वह आपको जवाब नहीं देता है जब तक आप हुक नहीं करना चाहते हैं। यदि आप उसे कहने के लिए पाठ करते हैं, आपका दिन कैसा चल रहा है, या आपकी बड़ी परीक्षा कैसे हुई, और आप अपने घर के पीछे जंगल में कुछ नहीं सुनते हैं, फिर वह छोटी सी बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप उसे एक आकस्मिक पाठ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, एक रात, और आप पहले से ही उसे गैस पैडल पर अपना पैर रख सकते हैं, तो आपको एक समस्या है। 5, देखें कि क्या वह हमेशा इतना व्यस्त है। व्यस्त कार्यक्रम रखना ठीक है, लेकिन अगर इसका मतलब है कि आपका आदमी कभी भी रात के खाने और एक फिल्म के लिए समय नहीं बना सकता है, लेकिन हमेशा चादर के बीच कुछ पकड़ने के लिए समय बना सकता है, तो वह व्यस्त नहीं है, वह बस व्यस्त होना चाहता है। यदि आप जानते हैं कि उसके पास दोस्तों के साथ घूमने, खेल के कार्यक्रमों में जाने और अपने भाई के साथ टीवी देखने में घंटों बिताने का समय है, लेकिन जब वह रविवार की दोपहर को कॉफी पीने में व्यस्त रहता है, तो वह सिर्फ समय नहीं बनाना चाहता है तुम्हारे लिए। 6, देखें कि क्या वह आपको कहीं आमंत्रित नहीं करता है। यदि वह आपको अपने स्थान पर केवल बाहर घूमने के लिए कहता है, या अपने गंदे अपार्टमेंट के सोफे पर पकड़ने के लिए कुछ समय बिताने के लिए, तो वह वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिसमें आपका शरीर शामिल न हो। निश्चित रूप से, सामयिक पे या फैंसी डिनर उसे आपके ऊपर बनाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लगभग कभी भी बाहर की दुनिया को एक साथ नहीं देखते हैं, तो वह नहीं चाहता कि आप उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बने, किसी कारण से। स्टेप 2, What you do together। 1, देखें कि क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। यदि आप सब करते हैं, हुक अप करने के बारे में बात करते हैं, या आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं, तो आपका संबंध ज्यादातर सेक्स के बारे में है। जरूर, कई रिश्ते ऐसे शुरू हो सकते हैं, आप एक दूसरे के प्रति आसक्त हैं, आप हमेशा सेक्स कर रहे हैं, आप सेक्स करने के लिए निमंत्रण याद कर रहे हैं, आदि, लेकिन अगर यह एक लंबा समय रहा है और आपने नहीं किया है सेक्स के चरण को आगे बढ़ाएं, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता इससे अधिक गहरा न हो।
या यदि आप अपने पिछले इतिहास, रिश्तों आदि के सभी विवरणों का खुलासा करने वाले केवल एक हैं, और वह कभी भी अपने अतीत के बारे में वास्तविक विवरण साझा नहीं करता है, लेकिन हमेशा आपके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न वाक्यांश करता है, तो सावधान रहें कि वह आपको हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। देखें कि जब आप उससे पूछते हैं कि वह क्या सोच रहा है, तो वह कैसा महसूस कर रहा है। अगर वह तुरंत पीछे हट जाता है, तो आपको समस्या है। 2. देखें कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सेक्स करते हैं। क्या आप बाउडरियर में अनंत समय बिता रहे हैं? क्या यह पूरी तरह से अन्य गतिविधियों के साथ एक साथ संतुलन बना रहा है, या क्या यह मुख्य या केवल गतिविधि है जो आप दोनों एक साथ खर्च करते हैं? यदि यह एक साथ कई रुचियों को विकसित करने में अधिक समय ले रहा है, तो यह संभव है कि वह केवल सेक्स के लिए आपके रिश्ते में रुचि रखता हो। क्या वह आपको अतिरिक्त यौन कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके साथ आप सहज नहीं हैं? यहाँ तक कि अगर यह शाब्दिक रूप से आप सभी नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो आपको अपने पेट का पालन करना होगा। 3. देखें कि क्या वह लव मेकिंग सेशन के बाद निकलने की जल्दी में है, या अगर वह वास्तव में प्यार करने वाले सत्र के बाद आपसे संपर्क नहीं करता है। क्या वह शायद ही कभी या रात कभी नहीं रहता है? यदि ऐसा है, तो आप उसकी रात की गतिविधियों में से एक हैं, न कि उसके जीवन का प्यार। अगर वह आप असावधान चुंबन दे देंगे और फिर उसके कपड़े पर फेंकने शुरू करते हैं, तो वह की तरह आप एक असली रिश्ता है बहुत ज्यादा आपके साथ रात बिताने के लिए, क्योंकि यह महसूस होगा नहीं चाहता है। और अगर वह हमेशा एक सुविधाजनक बहाना प्रदान करता है कि उसे क्यों जाना है, या वह संपर्क क्यों नहीं करता है, या वह हमेशा इतना व्यस्त है, तो यह बहुत बुरा है। यकीन है, वह आपको बता सकता है कि उसे जल्दी जागना है, लेकिन फिर वह आपकी जगह पर आने के लिए दोपहर 1 बजे तक इंतजार क्यों किया? 4. यदि आप इसे सेक्स के लिए अग्रणी के बिना चुंबन कभी नहीं मिलते हैं। सबसे रिश्तों में लोगों को सिर्फ स्नेह दिखाने के लिए, एक कनेक्शन महसूस करने के लिए, और एक त्वरित और मनोरंजक तरीके से घनिष्ठ हो चुंबन। तुम बस चुंबन जब आप या सिर्फ इसलिए कि तुम एक सोमवार की सुबह से आग्रह करता हूं है टहलने ले जा रहे हैं, एक अंधेरे पट्टी में चुंबन हो सकता है। हर बार जब आप अपने आदमी चुंबन, वह अपने एक्स रेटेड शरीर के अंगों के लिए पहुंच रहा शुरू होता है, तो वह सोच सकते हैं कि वह केवल कुछ सेक्सी समय के लिए चुंबन चाहिए। स्नेह के उसके स्तर की जांच करें। क्या वह कभी भी, बिना किसी यौन संबंध के, सिर्फ चुगली या हक करना चाहता है? यदि नहीं, तो यह हो सकता है क्योंकि वह केवल एक चीज चाहता है। 5. देखें कि क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं चुदवाया है। क्या आप महीनों से हुक कर रहे हैं, लेकिन आप कभी उसके एक दोस्त से नहीं मिले? क्या वह आपके साथ हर समय अपने दोस्तों के साथ घूमता है, लेकिन कभी भी आपको उससे जुड़ने के लिए आमंत्रित नहीं करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो वह आपको अपने आसपास लाने के लिए शर्मिंदा है, क्योंकि वह आपके रिश्ते में उतना निवेश नहीं करना चाहता है, या यहाँ तक कि क्योंकि वहाँ कुछ अन्य लड़कियों को भी लटका दिया जा सकता है, जिन्हें वह आपसे दूर रखना चाहता है। स्टेप 3. What he says. 1. देखें कि क्या वह व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं करता है। जो लोग सेक्स के लिए एक महिला का उपयोग कर रहे हैं, वे अक्सर अपने बारे में कुछ या कोई विवरण नहीं देते हैं। क्या आपने उसके बारे में दोस्तों, व्यक्तिगत अवलोकन, सामान्य वार्तालापों, पिछले इंटरैक्शन से पता किया है, या उसने वास्तव में स्वयं आपके बारे में व्यक्तिगत और रहस्योद्घाटन की जानकारी दी है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए यह ध्यान से विचार करने योग्य है। 2. जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो देखें कि क्या वह ऊब गया है। क्या आप अपने काम, अपने शौक, अपनी गतिविधियों, सामान्य दैनिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए जल्दी से ऊब जाते हैं? क्या वह चर्चा को रोकने और इसे सोफे पर एक स्नूगल के साथ सब कुछ ठीक करने में बदलने की कोशिश करता है? यदि ऐसा है, तो वह एक वास्तविक रिश्ते के भावनात्मक उलझाव को एक तरफ धकेल सकता है ताकि वह अपराध की भावनाओं के बिना उपयोग पक्ष को खुला रख सके।
वह खुद को एक काउंसलर के रूप में पेश कर सकता है और आपके सभी मुद्दों के बारे में सलाह दे सकता है, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं करता है ताकि आप उसके जीवन में शामिल हो सकें। 3. देखें कि क्या वह शायद ही कभी परवाह करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी उसे बेतरतीब ढंग से यह कहते हुए नहीं सुना कि क्या आप परेशान हैं? पूछें कि आपका दिन कैसा था, या बस आश्चर्य था कि आपकी आंखों में आंसू क्यों थे। अगर वह आपकी भावनाओं से बिल्कुल अलर्जी महसूस करता है, तो संभावना नहीं है क्योंकि वह आपसे पूछने में मदद करने के लिए बहुत शर्मिंदा है या बहुत अजीब है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि, ठीक है, वह वास्तव में इतना ध्यान नहीं रखता है। यदि वह सिर्फ सेक्स के लिए आपके पास है, तो आपकी कोई भी जटिल, गंदी भावना उसके लिए एक बाधा होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। 4. देखें कि क्या वह आपको बताता है कि वह संबंध नहीं चाहता है। यह बिना दिमाग के लग सकता है, लेकिन कई महिलाएं यह देखने से इनकार कर देती हैं कि उनकी आंखों के सामने क्या सही है, भले ही वे इसे सुनें। यदि उसने आपसे कहा है कि वह सिर्फ आकस्मिक डेटिंग में है, कि उसके पास किसी भी गंभीर चीज के लिए समय नहीं है, या यह कि वह सिर्फ एक तरह का लड़का नहीं है, तो शायद उसका मतलब यह था। आपने इसे एक तरफ रख दिया होगा, सोचा कि वह बस पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहा था, या आश्वस्त था कि आप उसे बदल सकते हैं। खैर, अगर उसने आपको विशेष रूप से बताया है कि वह अनिवार्य रूप से सेक्स से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है, तो आपको अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 5. देखें कि क्या वह कभी आपके साथ भविष्य के बारे में बात नहीं करता है। क्या आप महीनों से हुक कर रहे हैं और कभी भी इस बारे में बात नहीं की है कि आप उस महीने से भी एक महीने में क्या करने जा रहे हैं जिस दिन आप अपने आदमी को देखते हैं, उस गर्मी में अकेले? क्या आप इस पर एक साल से अधिक समय से हैं लेकिन आपने अधिक गंभीर होने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है? यदि नहीं, तो वह आपको केवल एक अस्थायी चीज के रूप में देख सकता है और वह प्रेमी बनने के लिए तैयार नहीं है जिसे आप चाहते हैं। 6. देखें कि क्या वह सेक्स के बारे में बात करता है। क्या वह अपनी भावनाओं के बारे में भावनात्मक चर्चा में रुचि रखता है। क्या वह चर्चा करता है कि आप दोनों के साथ चीजें कहाँ हैं, या यह आप अधिक है। या वह इस बात में ज्यादा दिलचस्पी रखता है कि क्या आपने नया क्रॉचले सनसाइट खरीदा है और अगर आपको अतिरिक्त आपूर्ति के लिए आज सुबह फार्मेसी में याद किया गया है। या यदि आप उस नई यौन स्थिति का प्रयास करने पर विचार करते हैं। स्टेप 4. अदर साइंस। 1. यह देखें कि जब वह आपके आसपास होता है तो उसका फोन हमेशा फूंकता रहता है। यदि वह दिखाता है और उसका फोन हुक से बाहर बजता है, और वह इसे देखता रहता है और फिर इसे बंद कर देता है, तो यह हो सकता है क्योंकि महिलाएं उसे 24/7 बुला रही हैं। यदि वह कमरे से बाहर निकलते ही टेक्स्टिंग करता है और जब आप दिखाते हैं तो अचानक अपना फोन निकाल देता है, तो आप उसके जीवन की एकमात्र लड़की नहीं हैं। और अगर वह कभी भी अपना फोन अनअटेंडेड नहीं छोड़ता, एक सेकंड के लिए भी नहीं, तो यह इसलिए हो सकता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप उसके दूसरे साइट के सारे मीठे टेक्स्ट देखें। 2. अपने फेसबुक पर सभी लड़कियों को देखें। मान लीजिए कि आप उसके फेसबुक मित्र हैं, और आप बेहतर होंगे। उसकी प्रोफाइल को देखें और देखें कि क्या उसमें लड़कियों के मैसेजिंग के टन हैं, अगर वह पूरे इंटरनेट पर छेड़खानी कर रहा है, और अगर उसके साथ दर्जनों तस्वीरें हैं, जो बूस्टेड एडिड और घिसी पिटी महिलाओं से घिरी दिख रही हैं। अगर ऐसा है, तो आप जानते हैं कि जब वह 5 दिनों के लिए रडा से गिरता है तो वह कहाँ जाता है। और यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वह काम पर एक पागल सप्ताह चल रहा है। यदि उसका फेसबुक पूरी तरह से मानव रहित लगता है या ऐसा लगता है कि वह शायद ही कभी इसका उपयोग करता है, और फिर भी आप जानते हैं कि वह आपकी हर फेसबुक चाल देखता है, तो यह निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं है। 3. देखें कि क्या आपको चेतावनी दी गई है। क्या अन्य महिलाएं आपके पास आई हैं और आपसे कहा है कि आप उससे दूर रहें। क्या आपके दोस्तों ने आपको बताया है कि वह एक खिलाड़ी है और वह कभी आपका प्रेमी नहीं होगा।
जब तक आपको नहीं लगता कि आप उसे वश में कर सकते हैं या बदल सकते हैं, और आप नहीं कर सकते हैं, तब ये चमकीले लाल झंडे होते हैं जो कहते हैं कि इसे कॉल करने का समय आ गया है। ऐसा मत सोचो कि आप अलग हैं, या ये कि महिलाओं को पता नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपने इसे कई लोगों से सुना है, तो संभावना है वे सही हैं। 4. देखें कि क्या आपने अपने रिश्ते में कोई प्रगति नहीं की है। क्या यह 6 महीने हो गए हैं और आप अभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिले हैं, आपके जीवन में आगामी महीनों के बारे में बात की है, एक साथ खरीदारी की है, दिन के दौरान बाहर लटका दिया गया है, या कोई भी ऐसा काम किया है जो सामान्य लोग करते हैं। यह ठीक है अगर उसे आई लव यू कहने में लंबा समय लगता है, लेकिन अगर उसने शायद ही कभी कहा हो, मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ, और यह कुछ समय रहा है, तो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं क्योंकि वह केवल देखता है तुम उसके खेल के रूप में। 5. अपनी आंत के साथ जाओ। उठो। यदि आप भी इस पर विचार कर रहे हैं तो यह एक संभावना हो सकती है, आपको वहां एक तीव्र अनुभूति हुई है जो आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। अपने चारों ओर देखें और स्थिति का आकलन करें कि यह क्या है। यह आपको कैसा महसूस करा रहा है? क्या तुम खुश हो? क्या आप इस रिश्ते से संतुष्ट हैं? क्या आप वास्तव में इस आदमी के साथ भविष्य कर सकते हैं? सबसे अधिक संभावना नहीं है, जिसका अर्थ है कि आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या यह रिश्ता जोखिम के लायक है। अंदाजा लगाओ, वहां बहुत अधिक वह कहां से आया है। आगे बढ़ें और अपने आत्मसम्मान का पता लगाएं, इसे वापस रखें जहां यह है, अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना और अपनी कामुकता, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक पवित्रता और समझदारी को बनाए रखना।